इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 आज जो पेपर आपका हुआ है कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का सेकंड शिफ्ट में इस प्रश्न पत्र की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो कि एक गद्यांश आया हुआ था, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न था कि डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना था का, यानी कुछ देर पहनने से ऐनक उतर जाएगी, ऐसा डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया था। अगला आपका प्रश्न है लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, तो इसका उत्तर देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, क्योंकि रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को जो है अपनी आंखों में चश्मा लगाना पड़ा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक काव्यांश आया हुआ था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या था, मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है। तो उत्तर लिखेंगे कि मिलकर मेहनत करने से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का हमें उत्तर लिख देना था। अगला हमारा प्रश्न है पर्वत किसके सामने सिर झुकाते हैं, तो उत्तर देख लीजिए का नंबर, जो मिलकर मेहनत करते हैं उसके सामने पर्वत सिर झुकाते हैं। तो आपका का नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि व्याकरण के आधार पर प्रश्न है। सबसे पहले लाल फूल खिले हुए हैं, इसमें हमें विशेषण बताना था, तो उत्तर हम लिखेंगे खा, यानी कि लाल। मुझे विद्यालय जाना पसंद है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना था, तो सर्वनाम देखिए इसमें क्या है, मुझे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या तुम मुंबई जाओगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो उत्तर बताओगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए हमारा चौथा प्रश्न है कोमल शब्द का विलोम क्या है, तो आप बताओगे कोमल का शब्द क्या है, कठोर। आइए आगे बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें एक गद्यांश आया हुआ था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। पहला जिसमें हमारा प्रश्न है कि लेटर बॉक्स में चिट्ठियां कौन निकाल रहा था, तो उत्तर लिखोगे पोस्टमैन, ठीक है। आगे देखिए लंबी जम्हाई कौन ले रहा था, तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखा, खा नंबर, यानी कि लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स को बोरियत महसूस क्यों हो रही थी, तो इसका उत्तर लिख दोगे क्योंकि एक जगह बैठा रहता है ना, इस कारण जो है उनको लेटर बॉक्स को जो है बोरियत महसूस हो रही थी। अगला हमारा प्रश्न है मन बहलाने की लेटर बॉक्स क्या करता था, तो मन बहलाने की लेटर बॉक्स क्या करता था, चिट्ठियां पढ़ा करता था, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें एक काव्यांश आया हुआ था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पक्षियों की क्या इच्छा थी, तो उत्तर क्या लिख दोगे, क्षितिज से मिलने की जो है पक्षियों की इच्छा थी। अगला हमारा प्रश्न है पक्षी किसमें विघ्न नहीं चाहते, तो आपको पता है आकुल उड़ान में पक्षी विघ्न नहीं चाहते। क्षितिज को कैसा दर्शाया गया है, तो उत्तर लिख दोगे सीमाहीन। और अंत में है होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है, तो होड़ा होड़ी का अर्थ होता है बेटा प्रतिस्पर्धा, क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें पहला प्रश्न है मिठाई वाला पाठ में मिठाई कैसा सौदा बेचता था, तो उत्तर लिखोगे सस्ता सौदा बेचता था, कैसा, सस्ता। अगला हमारा प्रश्न है पापा खो गए, इस पाठ में इस नाटक में चुंगी की नौकरी कौन करता था, तो उत्तर लिख दोगे चुंगी की नौकरी करने वाला था खंभा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में, जिसके अंतर्गत हमारा पहला जो प्रश्न था पक्षियों के क्या अरमान हैं, तो उत्तर लिखोगे तारक अनार के दाने चुगना पक्षियों के जो है अरमान है। अगला हमारा प्रश्न है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे बंधन में बंधे रहने के कारण जो है कठपुतली को गुस्सा आया। आइए खंड खा करते हैं, खंड बा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भूखे प्यासे में कौन सा समास है, तो आपको यहाँ पर समास बताना था, तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अगला है स्त्री शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो क्या लिखोगे स्त्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है वो होता है पुरुष। मिट्टी यानी मट शब्द से आपको एक शब्द बनाना था, तो क्या लिखोगे बेटा मटका। आगे देखिए रोहन ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना था, कौन सा विशेषण है ईमानदार शब्द में, तो आपको बता देना है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इस प्रकार जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। आगे के जो प्रश्न है ये पाठ से आधारित है,
आप इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके समझ सकते हैं कि आपने परीक्षा में सही उत्तर दिया है कि नहीं दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।